हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज की ये रीडिंग आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर है। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी लाइफ में अपने पार्टनर हैं, यस और नो में। इफ़ यस तो फिर ये पर्सन अभी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और कब तक आपकी ओर आएंगे। टेक दिस रीडिंग एज अ गाइडेंस ओनली, अगर आपको लगता है कि ऐसा आपके साथ हो सकता है। देखिए, इफ़ यू आर अ जेंट तो फिर आप रीडिंग नंबर 1 देखेंगे, जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड इफ़ यू आर अ गर्ल और लेडी तो ऐसे में रीडिंग नंबर 2 इज़ योर्स। रीडिंग नंबर 2 का टाइम स्पैम कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं रीडिंग 1। वो व्यूअर्स जो जेंट हैं, एज आपकी जो भी है, इफ़ यू आर सिंगल एट प्रेजेंट तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। चाहते हैं कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आए तो फिर इस रीडिंग से लेट्स अंडरस्टैंड कौन है, कब तक आएंगे, हैं भी या नहीं। ऑल राइट, आप रिलैक्स्ड रहें, गहरी सांस लें और लाइफ पार्टनर के साथ जो भी आपका ड्रीम है उसे अपने माइंड में रखें। लेट्स सी विद दिस रीडिंग आपके पार्टनर आपकी लाइफ में हैं भी या नहीं। इफ़ यस तो कहाँ हैं इस वक्त, क्या कर रहे हैं और कब तक आपकी ओर आ जाएंगे। दिस इज़ योर एनर्जी, किंग ऑफ कप्स। इट मीन्स बहुत ज़्यादा इमोशनल तो आप हैं और अब आप फॉलो भी नहीं कर रहे हैं किसी को भी। दिस इज़ लाइक जेंटलनेस के साथ, साइलेंस के साथ वेट ही कर रहे हैं और साथ साथ अपना वर्क भी कर रहे हैं। तो देखते हैं, इफ़ यू हैव सम लाइफ पार्टनर। टेम्परेंस, ओ माय गॉड। देखिए, लाइफ पार्टनर तो आपके हैं आपके जीवन में, बट दिस पर्सन एंड यू आर नॉट ऑन द सेम पेज। सेम पेज पर नहीं हैं आप। व्हेन यू एंड योर पर्सन कम्स ऑन द सेम पेज पर आने का मीनिंग है फाइनेंशियल हो सकता है। आप या आपके पर्सन एक दूसरे के लिए सूटेबल फिलहाल नहीं है। मे बी एक्सपीरियंस उतना नहीं है जितना आपको है या जितना उन्हें है। तो टेम्परेंस का मीनिंग है दोनों का सेम पेज पर आना। एटीट्यूड वाइज भी हो सकता है कि आप दोनों अभी सेम पेज पर नहीं आए हैं। एक पर्सन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने वाले हैं, वहीं दूसरे जो हैं वो जेंटल हैं। तो पर्सन तो आपकी लाइफ में हैं, बट ये जब सेम पेज पर आएंगे तभी आपको मिलेंगे। लेट्स सी क्या चल रहा है इनके साथ। द डेविल, द हाई प्रीस्टेस। भाई, एट प्रेजेंट ये पर्सन आइदर किसी कार्मिक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं या फिर ये पर्सन फिलहाल किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में तो दिखाई दे रहे हैं। आइदर टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं या फिर दिस पर्सन इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सम ब्लैक मैजिक भी हो सकता है इस पर्सन पर है, या फिर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में इस वक्त हैं। हाँ, अपनी लाइफ में अपने करियर पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो जो आपके पार्टनर हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट ये वर्किंग हो सकते हैं। ओके, देखते हैं आपसे कैसे मिलेंगे। द टार, 9 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। ऑल राइट, लुक्स लाइक पर्सन की लाइफ में आगे जाकर के कुछ बड़ा डिस्टर्बेंस होने वाला है। द टार कार्ड है यहाँ पर, विद जस्टिस है। इन केस अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ से बाहर आएंगे। और फिलहाल जहाँ आपकी रीडिंग स्टार्ट हुई है टेम्परेंस से, यहाँ जस्टिस है। इट मीन्स जब दोनों सेम पेज पर आ चुके होंगे तभी, ऑफकोर्स तभी आपका यूनियन होगा अपने पर्सन के साथ। द टार, 9 ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं कि ये पर्सन जहाँ भी हैं इस वक्त, पीपल जो हैं इनके अराउंड वो कार्मिक पीपल हैं टोटली। इनके रिलेटिव्स, इनके फैमिली मेम्बर्स, एक तरह का ये केज है जिसमें ये पर्सन स्टक हैं। तो एक विस्फोट होने के बाद
एक बड़ा आर्ग्यूमेंट होने के बाद या बड़ा डिस्टर्बेंस किसी भी तरह, उसके बाद दिस पर्सन विल बी इक्विवेलेंट टू यू, आपके इक्विवेलेंट तभी हो पाएंगे। ऑलराइट, क्वालिफाई करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट क्वालिफाई करेंगे, देन फ्यूचर क्वालिफाई करते हैं कि व्हाट्स अप, क्या चल रहा है इस पर्सन के साथ। तो यहाँ एनर्जीज कुछ हद तक ऐसे व्यूअर्स की आ रही है जिनकी एज मोर देन 30 दिखाई दे रही है। इफ़ सो, अगर ऐसा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो कि ऑलरेडी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, तो भी रीडिंग आपके लिए ही है। और सब कुछ भुला करके भी देखना चाह रहे हैं तो भी रीडिंग आपके लिए है। तो सबसे पहले देखते हैं टेम्परेंस और फ्यूचर क्या डिस्क्राइब करना चाहते हैं अबाउट योर वुड बी स्पाउस। एप्रिशिएशन, गॉडेस ऑफ द मून, कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, पर्सन अपने आप को अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा करते हैं और इन्हें अप्रिशिएशन मिलता भी है इनकी लाइफ में, बिकॉज यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स है। बट यहाँ अप्रिशिएशन आया है टेम्परेंस की क्वालिफिकेशन में। तो अगेन द सेम, जब तक आप दोनों सेम पेज पर नहीं आएंगे, इट मीन्स जब तक दोनों अप्रिशिएट नहीं होंगे बाय पीपल, आपको यूजफुल होना पड़ेगा फॉर अदर्स, तब ही सम इम्प्रूवमेंट विल बी देयर। गॉडेस ऑफ द मून है, कॉन्ट्रैक्ट के साथ है। आप दोनों का कॉन्ट्रैक्ट तो है आपस में। जस्टिस कार्ड यहाँ भी है, टेम्परेंस यहाँ भी है, लेकिन यहाँ गॉडेस ऑफ द मून है जो बता रही है द हाई प्रीस्टेस की तरह सम डिसअपॉइंटमेंट इज गोइंग ऑन। ना चाहकर भी सिचुएशंस ऐसी बनी हैं कि अपनी फीलिंग्स को भी छुपाना पड़ रहा है। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट आप इस पर्सन को जानते हैं, दिस पर्सन नोज यू, या ये तो आपको जानते ही हैं एटलीस्ट। ऑल राइट, देर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर, कुछ गड़बड़ है इस रीडिंग में। गड़बड़ लाइक पर्सन ऑलरेडी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में दिखाई दे रहे हैं। अब हम देख रहे हैं फ्यूचर में ऐसा क्या होने वाला है कि दिस पर्सन विल थिंक ऑफ यू। ओह माय गॉड, गॉडेस ऑफ द मून, द सन, एंजल ऑफ लव। राइट, पर्सन जो अपने इंट्यूशंस को अभी छुपा रहे हैं, जिस भी टॉक्सिक सिचुएशन में है, द सन, तो जब सनलाइट होगा इट मीन्स इनकी जो भी ये टॉक्सिसिटी है दिस विल बी रिमूव्ड, ये रिमूव हो जाएगी। एंजल ऑफ लव है यहाँ पर, तभी दिस पर्सन विल थिंक ऑफ यू। कुछ बड़ा डिस्टर्बेंस होगा गाइज इस पर्सन की लाइफ में। दिस इज़ लाइक जिस भी रिलेशनशिप में अभी हैं वहाँ कुछ जस्टिस होगा, और जस्टिस का मतलब है फ्री। और आपके साथ जो टेम्परेंस के कनेक्शन में जस्टिस है, इट मीन्स आप दोनों में आपस में बैलेंस बनेगा। लेट्स सी इन वर्ड्स, वर्ड्स में देखते हैं आपके लिए एक गाइडेंस, व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना होगा। वैसे यहाँ समझ आ रहा है आपको भी अपनी लाइफ में वर्दी बनना होगा एप्रिशिएशन के। इट मीन्स आप अपने वर्क को अच्छे से करते रहें, सोच समझ करके। ओके, अब हम देखते हैं फ्यूचर क्या है। या क्या है जो आपको जानना चाहिए। वाइज काउंसलर, द एम्परर, 2 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिटी विद अ स्पिरिचुअली माइंडेड कम्युनिटी, आपके पार्टनर एक्चुअली स्पिरिचुअल पर्सन ही होंगे। आस्क द डिवाइन फॉर हेल्प एंड ट्रस्ट द आंसर विल कम, आप गॉड पर ट्रस्ट करें,
और आप अपने लिए सही सिलेक्शन करते हुए आगे बढ़ें। कंपेयर ट्रेडिशनल मेथड्स विद न्यू आइडियाज़ टू सी विच इज़ बेस्ट फॉर यू। और साथ साथ यहाँ आपको ये कार्ड आकाशिक रिकॉर्ड्स की इंक्वायरी के लिए भी सजेस्ट कर रहा है। लॉजिक एंड ऑर्गेनाइजेशन विल इंक्रीज योर सक्सेस। तो आप अभी एम्परर बनकर अपनी लाइफ में काम करें। टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, एक्सेप्ट अ लीडरशिप रोल, स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन। ऑल राइट, चलिए एक एनर्जी निकालते हैं, प्रे करते हैं गॉड से कि फ्यूचर में ये पर्सन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं आफ्टर योर यूनियन विद दिस पर्सन। ऑल टाइड अप है यहाँ पर। देखिए, ऑल टाइड अप का मीनिंग जिस तरह से द डेविल कार्ड यहाँ है, ऑल टाइड अप भी वही बता रहा है। दिस विल बी लाइक बाउंड, मेड फॉर ईच अदर, बिकॉज यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कार्ड भी है। तो पर्सन अब जब आपसे मिलेंगे तब भी टाइड अप ही होंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। तो इन जंजीरों से छूटकर ही आपकी ओर आएंगे। बट हम देख रहे हैं फ्यूचर में कैसा रहेगा। यहाँ ऑल टाइड अप आया है। दिस इज़ लाइक पर्सन एंड आप एक दूसरे को काफ़ी सिक्रेटिव ही पजेस करेंगे। सिक्रेटिव पजेस करने से मीनिंग है पब्लिसाइज नहीं करेंगे ज़्यादा इस बात को आप। ऑल राइट, नंबर 2, 6, 5, 9, 1 रेलिवेंट हो सकते हैं आपसे या इस पर्सन से, स्पेशली इस पर्सन से रेलिवेंट हो सकते हैं। दिस इज़ ऑल गाइज। तो ये सब होने में तो आप देख सकते हैं कि दिस इज़, ये सब मेजर अरकाना कार्ड्स ज़्यादा आए हैं आपकी रीडिंग में। प्रेजेंट स्टेटस, आपके पर्सन किस इन्फ्लुएंस में हैं, फ्यूचर में जो भी होने वाला है, द टावर, जस्टिस, मेजर अरकाना कार्ड्स हैं, स्पेस एलिमेंट्स के कार्ड हैं। तो दिस इज़ लाइक यूनिवर्सली ही चल रहा है आप दोनों के बीच मिलना। पार्टनर डेस्टाइंड होंगे आपके। और देयर इज़ वन मोर थिंग कि इस बार जो पार्टनर ये हैं आपके, यू विल बी हेल्पफुल टू ईच अदर। और हेल्पफुल होने से मीनिंग है कार्मिक पैटर्न्स जो भी रहे हैं अर्लियर लाइफ में, वो सब रिमूव्ड हो जाएंगे आफ्टर यू गेट रीयूनाइटेड। बट इसके लिए यू नीड टू कंटिन्यू योर वर्क। आप अपने वर्क को कंटिन्यू करेंगे द एम्परर की तरह। एंजल्स गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। एंजल्स से प्रेडिक्शन लेते हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर। सक्सेस, नो। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, सक्सेस है। नो का आंसर भी है। और दिस इज़ द सेम। आप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को अभी इमेजिन नहीं करके आप अपनी लाइफ में एम्परर की तरह काम करते रहें। लॉजिकली रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। गैप विल बी फिल्ड, जो ये गैप है, डिफरेंस है, विल बी फिल्ड, हील होगा। सक्सेस कार्ड यहाँ है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ रीडिंग नंबर 2। ये है गर्ल्स और लेडीज़ के लिए जो जानना चाहते हैं इफ़ दे हैव सम लाइफ पार्टनर। इफ़ यस, तो फिर ये पर्सन इस वक्त किन हालातों में है और कैसे आपकी और ये इन फ्यूचर आगे आएंगे। तो इसके लिए आप कंप्लीटली रिलैक्स्ड रहें। नीदर थिंक ऑफ एनी वन नॉर एनी विज़न। लेट टैरोस स्पीक। टैरोस से देखते हैं इफ़ यू हैव सम लाइफ पार्टनर। इफ़ यस, तो फिर ये इस वक्त इनकी लाइफ में क्या चल रहा है और इन फ्यूचर कैसे आपसे कनेक्ट होंगे। टेक दिस रीडिंग एज अ गाइडेंस। ऑब्स्टेकल अगर लगता है कुछ स्पेसिफिक है तो उसे हिल भी करें। ऑल राइट, बी रिलैक्स्ड।
दिस इज योर एनर्जी। कन्फ्यूजन में है आप, साथ साथ ये जो पर्सन है आपके, दिस पर्सन इज ऑल्सो कन्फ्यूज्ड। द हायरोफेंट, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव अ लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर हैं आपके लिए विदाउट एनी मिस्ट्री। टू ऑफ कॉइंस यहाँ है। कन्फ्यूजन में है बस ये पर्सन, अदरवाइज यू हैव अ लाइफ पार्टनर। या आप कन्फ्यूजन में हो सकते हैं। लेट्स सी अहेड। इस वक्त ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ टॉक्सिक पीपल से सराउंडेड हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स। साथ साथ लव लाइफ को लेकर के हैप्पी नहीं हैं। मे बी ऑलरेडी मैरिड हैं और हैप्पी भी नहीं हैं अपनी मैरिटल लाइफ से। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, पर्सन जो है कुछ जानना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ट्रूथ जानना चाहते हैं। दिस इज़ लाइक पर्सन की जो फीलिंग्स हैं इन दिनों, वेदर आप जानते हैं या नहीं जानते हैं इन्हें, दिस पर्सन इज अनहैप्पी इन लाइफ। लाइफ में अनहैप्पी हैं अभी। जो भी इनका सपना रहा है वो पूरा नहीं हुआ है। साथ साथ कुछ टॉक्सिक पीपल से सराउंडेड भी हैं। ये जिस तरह आप देखे हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये आपके पर्सन हैं और ये इनकी तरफ बाउंड्री है। पर्सन इन सबसे आज़ाद होना चाहते हैं। देखते हैं कैसे मिलेंगे आपसे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। यस, पर्सन किसी अदर रिलेशनशिप में अगर हैं तो लग रहा है आगे जाकर के देयर इज़ गोइंग टू बी सम ब्रेकअप, बिकॉज ऑलरेडी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एग्रेशन में भी हैं। इफ़ सिंगल तो ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकते हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकते हैं, ट्रैवल करके आपसे मिलेंगे। 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। यस, अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको इस पर्सन के साथ इन फ्यूचर। 9542 नंबर रिलेटेड हो सकता है इस पर्सन से। इस रीडिंग में नंबर जो हैं वो पेयर्ड नंबर आए हैं। आई मीन सभी नंबर 2 टाइम्स आए हैं। 22, 99, 55। टू अ ग्रेट एक्सटेंट आपके सोलमेट ही हैं। फर्स्ट रीडिंग में जो पार्टनर आए हैं व्यूअर्स के, वो हैं स्पिरिचुअल पर्सन। इट मीन्स मेड फॉर ईच अदर वाला कनेक्शन उनका है आपस में। तो अब हम पता करते हैं कि आपके पर्सन इन दिनों जहाँ भी हैं क्यों इतना ज़्यादा वरीड हैं, क्यों इतना ज़्यादा एग्रेसिव हैं। Man holding a heart, woman holding a coin, adjacent possibilities. Oh God. देखिए पर्सन इमोशनल हैं, लुक्स लाइक इन्हें हर्ट किया गया है। साथ साथ यहाँ adjacent possibilities भी आया है। पर्सन ने अपनी लाइफ में कुछ रॉन्ग सिलेक्शन किए हैं और अब फ्रीडम चाहते हैं इन रॉन्ग सिलेक्शन से। इसीलिए पर्सन कंफ्यूज्ड है। 2 ऑफ कॉइंस। फ्यूचर देखते हैं आप दोनों का कैसा रहने वाला है, बिकॉज फ्यूचर में लग रहा है कि पर्सन जो हैं लॉन्ग डिस्टेंस से हैं और आपकी ओर आएंगे, अपनी विशेस आपसे शेयर करेंगे। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, वेरी नाइस वेरी नाइस। बट ये वुमेन होल्डिंग अ कॉइन अगेन एंड अगेन यहाँ आ रहे हैं। देखिए दिस इज मैन होल्डिंग अ हार्ट, दिस इज वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। 44, 45 नंबर कनेक्टेड आए हैं। तो पर्सन जो है इन फ्यूचर आपसे स्टेबिलिटी और ट्रस्ट सीख करेंगे।
और जो भी फिलहाल इस पर्सन के माइंड में चल रहा है एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, दिस इज़ लाइक इस वक्त ये पर्सन अदर पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच रहे हैं, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन किसी अदर पार्टनर के साथ, बट इन फ्यूचर दिस पर्सन विल बी योर्स। 44 नंबर आया है आपकी फ्यूचर एनर्जीज को लेकर के, 44 नंबर है, दिस इज कूल। अब हम एक कार्ड आपके लिए लेते हैं एज अ गाइडेंस, आपको क्या करने की ज़रूरत है गिवन सिचुएशन में, आप क्या कर सकते हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है गाइस। दिस इज अ लॉस ऑफ पीस ऑफ माइंड और पर्सनल फ्रीडम। तो फिलहाल आप अपने माइंड के पीस और फ्रीडम को नहीं खोएं। टेक कॉशन एंड बी अवेयर ऑफ अदर्स एक्शंस। मीनवाइल ये समय है जब आपको अदर्स से बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अ मटेरियल लॉस, अदरवाइज आपका मटेरियल लॉस भी हो सकता है। मेक श्योर यू आर बीइंग ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, आप अपने आप से ऑनेस्ट भी रहें। एम्बेरासिंग सीक्रेट्स, आपकी लाइफ में कुछ सीक्रेट्स हैं, बट डो नॉट बी फियरफुल ऑफ देम, उनसे फियरफुल नहीं होना है। जस्ट एक व्यूअर बन जाए, दृष्टा, जो भी हो रहा है लेट इट हैपन, चलने दे उसे। तो फिलहाल आपके लिए 7 ऑफ सॉर्ड्स एज एन ऑब्स्टेकल आया है, एज एन एडवाइस आया है। इट मीन्स आपके जो एक्शंस हैं आपकी अपनी लाइफ में, उन्हें क्लियर रखें और अदर्स की कॉन्स्पिरेसी से बचें। आप अपने आप से भी ऑनेस्ट रहें। 7 नंबर लाइफ का जो पाथ होता है उसे बताता है, क्रिएटिव पाथ को। अब हम एंजल से गाइडेंस लेंगे आपको लेकर। यहाँ जो नंबर आए हैं बता दिए हैं आपको, आपके पार्टनर से रिलेटेड हो सकते हैं ये नंबर, और साथ साथ टॉरस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस साइन ज़्यादा प्रोमिनेंट आए हैं। या हो सकता है आप दोनों सेम साइन वाले ही पर्सन्स हैं। एंजल से एक गाइडेंस आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर देखते हैं। कॉम्प्रोमाइज, बिग हैप्पी चांसेस, लेट गो। ऑल राइट, तो कॉम्प्रोमाइज में आप देखेंगे यहाँ एंजल के हाथ में स्केल है। कॉम्प्रोमाइज रिक्वायर्ड है। कॉम्प्रोमाइज रिक्वायर्ड है का मीनिंग है पर्सन आपसे कुछ एडजस्टमेंट्स की डिमांड भी कर सकते हैं, और कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ है तो दिस इज़ लाइक आप दोनों भी मेड फॉर ईच अदर ही हैं। बट ये जो है कॉम्प्रोमाइज़ कार्ड, दिस शोज़ कि आपका रिलेशनशिप जो है इस पर्सन के साथ, देखिए डबल नंबर्स तो आ रहे हैं, सोलमेटशिप जैसा हो सकता है, बट दिस इज़ लाइक कार्मिक सोलमेट जैसा रिलेशनशिप है। कुछ ऋण बंधन पहले के रहे हैं, तो वो अब आप एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे इन फ्यूचर, तब बाई एंड बाई दूर होंगे। ओके, लेट्स टेक अ कार्ड फ्रॉम हियर। किंग ऑफ स्पेड्स है यहाँ पर। पर्सन जो है अच्छे डिसीजन मेकर होंगे, लेकिन ये पर्सन के साथ आपको बहुत एडजस्टमेंट करना होगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ है एंड दिस इज़ यू कैन से किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो पर्सन के साथ आपको बहुत एडजस्टमेंट करने होंगे। दिस इज़ लाइक पर्सन जो है वो आपको आगे डोमिनेट भी कर सकते हैं, बट इन फ्यूचर
सब कुछ ठीक ही होगा। दिस इज़ ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।